नमस्कार बच्चों, मैं बॉय प्रयाग आप सभी का स्वागत करता हूं मार्क आईपीएस एकेडमी के इस बेहतरीन सेशन में। और मैं आपका बायोमेडिकल आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में वैसे तो कई सारी ब्रांचें हैं, लेकिन हम आज ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। और एक कोई क्लास है ना, वो कोई 0 लेवल से लेकर नीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी है। और एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास के बायो का, इसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोश का जीवन की इकाई। तो वैसे बात करें सेल बायोलॉजी बेसिकली क्या है, तो वो क्या है, कोश का विज्ञान। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम? तो पहले पढ़ेंगे क्या कि कोश का क्या है, कोश का क्या है। हम व्हाट इज ए सेल, व्हाट इज ए सेल, कोश का क्या है। तो बात करें कोश का क्या है, तो समझना होगा कि सभी भी जितने भी जीवधारी हैं ना, जितने भी जीवधारी हैं तो किससे बने होते हैं, कोशिका से। किससे बने होते हैं, कोशिका से। यानी कह सकते हैं क्या कि समस्त जीवधारी कोशिका व कोशिका के उत्पाद, कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं, देखो सभी जीवधारियों में क्या होता है, कोशिका होता है और कोशिकाओं का उत्पाद यानी कोशिका का जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, वो पाया जाता है बेसिकली। यानी कि जितने भी समस्त जीवधारी हैं ऑल लिविंग आर कंपोस्ट ऑफ सेल एंड सेल डेवलपमेंट। तो क्या कर सकते हैं कि जो जीव, देखना कि जो जीव या जिन जीवों में एक कोशिका पाई जाती है, क्या पाया जाता है, एक कोशिका पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिक जीव। क्या कहते हैं, एक कोशिक जीव, या बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो जिन जीवों में क्या होता है कि एक कोशिका पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, वो एक कोशिक जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और एक कोशिका के अंदर ही अपने जीवन की समस्त क्रियाओं को करते हैं। एक कोशिका के अंदर ही क्या करते हैं, यानी अपनी समस्त क्रियाओं किसमें करते हैं, एक कोश के या एक कोशिक रूप में ही करते। तो जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिक जीव कहते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो एग्जांपल में क्या लिख सकता हूँ, बैक्टीरिया, जीवाणु, क्या बोले, जीवाणु। और मैं लिख रहा हूँ PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हाँ, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा बेसिकली सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कौन सी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा है। तो ये कौन से हैं, एक कोशिकीय जीव हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिक जीव कहते हैं या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जांपल ध्यान रखना, क्या, बैक्टीरिया है, PPLO है यानी कि माइकोप्लाज्मा। जो PPLO का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब बात करते हैं कि जिन जीवों का शरीर
एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं बहुकोशिक जीव। क्या कहते हैं? यानी बोले जिन जीवधारियों का शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बहुकोशिक जीव। क्या कहते हैं? बहुकोशिक जीव या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो जिन जीवधारियों का शरीर किससे बना होता है? एक से अधिक कोशिकाओं से। किससे? एक से अधिक कोशिका से। वन मोर सेल बना होता है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं बहुकोशिक जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एग्जांपल तो सभी को पता ही है भाई, हम भी आते हैं इसमें, आप भी आते हो। क्या है? ह्यूमन। और जितने भी आप देखो काऊ है और मर्जी पड़ी बोला लो यहाँ पे। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन सके। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि सभी जीवधारियों का शरीर किससे बना होता है? कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बना होता है। और एक और बात कह रहा हूं मैं कि कोशिका के बिना किसी भी जीवधारी का जीवन अस्तित्व में नहीं हो सकता। यानी कोई भी जीवधारी बिना कोशिका के नहीं होता। जितने भी लिविंग हैं उनमें कोशिका तो पाई ही जाएगी। हो सकता है अगर एक कोशिका है तो उसे कह सकते हैं यूनिसेलुलर, और बहुकोश की जीव है तो उसे बोलेंगे यानी एक से अधिक कोशिकाओं को मिलकर बना है तो उसे मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक जीव कहेंगे। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कोशिका के बिना किसी भी जीवधारी का कोशिका के बिना यानी कोशिका जीवन की आधारभूत व मूलभूत, ठीक है, मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत या मूलभूत इकाई है। यानी कि सेल इज द फंडामेंटल एंड structural unit of life। यानी सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि मूलभूत और कैसी संरचनात्मक कोशिका जीवन की कैसी आधारभूत व मूलभूत इकाई है। और सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब बात करते हैं आगे। ये था कोशिका का बेसिक परिचय। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। इसके बाद करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो कोशिका की जो खोज की थी ना, वो आप सभी को पता है कि सेल जो डिस्कवर किया था तो किसने किया था? तो किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665। कब किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? और ध्यान रखना किसने कैसे की थी? एक कॉर्क से की थी। किससे की थी? कॉर्क से। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क बेसिकली आप बोल सकते हो प्लांट का जो छाल होता है ना, जो पौधे की छाल होती है ना, ऊतक होता है। कॉर्क कैंबे वगैरह होते हैं। ये क्या है? प्लांट टिश्यू बोल सकते हो, प्लांट। तो इन्होंने क्या था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? कॉर्क से। इन्होंने क्या किया था? एक माइक्रोस्कोप बनाई थी। माइक्रोस्कोप में और क्या किया इन्होंने? माइक्रोस्कोप में इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान कॉर्क को लिया, फ्लैट बनाई इसलिए, और क्या देखा? मधुमक्खी के छत्ते के समान। किसके समान? मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ
संरचना देखी, संरचना देखी, और जिसे क्या कहा, देखिए जिसे कोसा कहा। क्या कहा? कोसा कहा। क्या कहा? कोसा कहा। तो बेसिकली कोसा है ना, कोसा, इसका अर्थ लैटिन भाषा से, इससे लैटिन भाषा से, और इसका जो हिंदी आप निकालते हैं ना, क्या होता है, उसका अर्थ होता है कमरा या कक्ष। क्या होता है? कमरा या कक्ष। तो कोसा का अर्थ क्या है? कमरा या फिर कक्ष। यानी आप कंपार्टमेंट समझ लो। तो वैसे ही रचना लिखी, जैसे क्या आगे क्या बोला, जिसे आगे चलकर क्या कहा? कोशिका कहा। क्या कहा गया? कोशिका कहा गया। तो एक संरचना देखी मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना इस तरीके से, ऐसी संरचनाओं को देखा, ऐसी संरचना को देखा। और एक को क्या कहा इन्होंने? कोसा या क्या कहा? कोशिका कहा। तो एक कोशिका थी। तो बेसिकली बात करें अगर, नोट करके लिख लेना पॉइंट। तो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी ना सेल की, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी, ये बात तो क्लियर सभी जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, ये बात सही है बिल्कुल, कोई नहीं कहेगा ये गलत है। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने मृत कोशिका को देखा था, जीवित कोशिका को नहीं देखा था। एग्जाम में 1575 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कि सर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था, लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका कौन देखने गया था? बता। तो एक स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स तैयार करें, तब तक मैं इसको रख करता हूं। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लिविंग सेल discovered by Anton van Leeuwenhoek। Anton van Leeuwenhoek, यानी कि एंटोनी van Leeuwenhoek ने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। लिविंग सेल डिस्कवर्ड किसने किया था? एंटोनी van Leeuwenhoek ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की? यानी डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये कब की थी? ये की थी 1774। ठीक है, 1770 हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए 1770। तो ये मतलब सेल की डिस्कवरी है। उसके बाद क्या हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन आए थे, रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने केंद्र की डिस्कवरी की थी, यानी केंद्र की खोज की थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्र की। तो केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और डेट 1831, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। और 1774 में किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। और किसने की? एंटोनी van Leeuwenhoek ने। और 1665 में कौन थे? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। कैसे की थी? कॉर्क की पतली जो छाल थी उससे देखा था माइक्रोस्कोप में। और क्या देखा था इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। और क्या कहा उन्हें? कोसा। तो एक बार पूरा इतना ही पढ़ाया है, उसको समराइज करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या हमने की थी? सबसे पहले कहा था कि कोशिका क्या है, व्हाट इज ए सेल। तो जितने भी जीवधारी होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिका से, और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। अब देखो कोशिकाओं के आधार पर क्या होता है? जीवधारी को बांट सकते हैं। अगर किसी भी जीवधारी में अगर एक कोशिका पाई जा रही है तो उसे हम एक कोशिक जीव कहते हैं। और यदि किसी में
एक से अधिक पाई जा रही है तो उन्हें क्या कहेंगे, बहुकोशिक जीव कहते हैं। फिर हमने क्या कहा कि डिस्कवरी किसने की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ ने, और रॉबर्ट ब्राउन उसके बाद आए थे तो उन्होंने क्या किया था 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। धन्यवाद।